देखिए, ये तो वहाँ जाने पर पता चलेगा कि किस तरीके से दिशा निर्देश प्राप्त होगा। लोकसभा के दृष्टिगत से आगे में किस प्रकार की कार्य योजना बनानी है, कौन सा कार्यक्रम करने हैं, इस हेतु कुछ विशेष बिंदुओं पर कार्य करने का निर्देश भी दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी सुबुगाहट शुरू हो चुकी है, आगाज भी हो चुका है, बैठकों का दौर भी चल रहा है और अभी कल जो है मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह, ये कल दिल्ली आने हैं और दिल्ली जाने वाले हैं और कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक यहाँ पर जो राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। क्या कुछ दिल्ली में तय होने वाला है? कल आप भी जा रहे हैं, सीएम साहब भी जा रहे हैं, डिप्टी सीएम भी जा रहे हैं, क्या कुछ तय हो जाएगा कल? नहीं, आगामी लोकसभा की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुआयामी कार्यक्रम जो हमारे लोकसभा की दृष्टि से वो कर रही है। हमारे क्लस्टर बैठकों का सिलसिला चालू हो गया है। कल ही हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और प्रवास हुआ था इस दृष्टिकोण से, और बस्तर क्लस्टर की बैठक हुई थी। बस्तर क्लस्टर के अंतर्गत हमारे 3 लोकसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है, बस्तर, कांकेर और महासमुंद। इनके सभी वरिष्ठ नेताओं की, सभी जिलाध्यक्षों की, पदाधिकारी प्रभारियों की और इस तरीके से कोर ग्रुप के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक में आदरणीय अमित शाह जी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से कुछ विशेष बिंदुओं पर कार्य करने का निर्देश भी दिया हुआ है। और उसी तरीके से दूसरा कार्यक्रम उनका जांजगीर में रायपुर क्लस्टर के दृष्टिकोण से जनसभा हुई थी। महती जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। और इसी तरीके से लोकसभा के दृष्टिगत से आगे में किस प्रकार की कार्य योजना बनानी है, कौन सा कार्यक्रम करने हैं, इस हेतु और जैसा दिशा निर्देश राष्ट्रीय नेतृत्व से प्राप्त होगा, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश उसको करें। इसमें एक चीज, इसमें पता ये चला है कि आप लोगों ने कुछ सर्वे करवाया है लोकसभा के लिए, जैसे विधानसभा में सर्वे हुआ था, अभी भी लोकसभा। कल जो बैठक होगी आपके वरिष्ठ नेताओं के साथ में केंद्रीय चुनाव, उसमें उस सर्वे पर बातचीत होगी। कल कुछ फाइनल भी हो सकते हैं, कुछ नाम भले वो घोषणा बाद में हो, 5 की पहले होगी, बात में बाकी की होगी, ऐसा कुछ चर्चा है, क्या हो सकता है? देखिए, ये तो वहाँ जाने पर पता चलेगा कि किस तरीके से दिशा निर्देश प्राप्त होगा। और अभी तो एक जिस तरीके से अभी बीच में हम राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम में पूरे देश से गए थे, उसी में छत्तीसगढ़ से भी हमारे बड़ी संख्या में अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारी कार्यकर्ता गए थे। इस तरीके से अभी कुछ विशेष बिंदुओं पर लोकसभा दृष्टिकोण से आगामी दिनों में किस तरीके से कार्य योजना करना है, और इसकी संभावना है कि इस तरीके से यह बैठक हो सकती है। निश्चित रूप से जैसा वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा आप लोगों को पता। सवाल और है, ये क्या मापदंड होगा? विधानसभा में तो हमने देखा कि नए पुराने अनुभवी भी थे, नए चेहरे भी थे। इस बार लोकसभा में क्या मापदंड होगा? क्या चेहरे रिपीट होंगे? 5 चेहरे तो खैर 5 जगह तो बदले ही जाएंगे, बदली जाएगी, पता चला, बाकी और चेहरे रिपीट होंगे। क्या मापदंड होगा? छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभाएं हैं। 11 लोकसभाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उस दृष्टि से सबसे प्राथमिक जो लक्ष्य है वो जीत है। जीत सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चित किया हुआ है, और इस लक्ष्य को साधने में पूरी कार्य योजना को नीचे तक संपादित किया गया। आखिरी सवाल ये है कि कल वर्चुअली मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी 90 विधानसभा में लोगों से बातचीत करेंगे। एलईडी यहाँ पे लगाया जा रहा है, रायपुर में भी एलईडी लगाया जा रहा है, सभी विधानसभा में एलईडी लगाई जा रही है, कार्यकर्ता भी रहेंगे। विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत, इस मुद्दों को लेकर चर्चा होनी, तो किस तरह की तैयारी है? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायकगण, जहाँ विधायक नहीं है वहाँ हमारे छाया विधायक से लेकर हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, पूर्व में विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, सभी लोग मिलजुल कर, जिला के अध्यक्ष, जिला की पूरी टीम, प्रदेश के हमारे सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। और बड़ी संख्या में, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है, उन संबंध में एक लक्ष्य आदरणीय मोदी जी ने जो रखा है कि विकासशील भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने का, और सन 47 तक का उन्होंने लक्ष्य 2047 तक का निर्धारित किया है। पूर्ण रूप से विकसित देश हमारा भारत देश कहलाएगा, सब साधन संपन्न, सुविधा संपन्न। यहाँ उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ हो, तो उस लक्ष्य को लेकर और छत्तीसगढ़ की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे 90 विधानसभा में ये कार्यक्रम बहुत
अच्छे ढंग से और प्रभावी ढंग से संपादित हो। चलिए, तो आपने सुना कि मोदी जी जो हैं कल 90 विधानसभा में वर्चुअली लोगों को संबोधित करेंगे। 2047 तक भारत किस तरह से होगा, उनकी क्या योजना, ये दिखाई जाएगी। लाभार्थियों से वो चर्चा करेंगे। विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में कल बातचीत होगी। और कुल मिलाकर इस मोदी जी की जो वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, जो पूरे 90 विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं लोगों को संबोधित करेंगे, उसको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, कल दिल्ली में जाने वाले हैं। कल दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। और उस बैठक में भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो 11 से 11 सीटें किस तरह से जीती जाए और कौन से जीतने योग्य प्रत्याशी हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।